दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इन दोनों में एक जंग से छिड़ गई है। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बरसरे इक़्तिदार जमात है, जिस पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमलावर है पीडीपी पर। पीडीपी के जो रुकन असम्बली है वहीदुर रहमान पर्रा, उन पर इमरान नबी डार ने ज़बरदस्त हमले किए हैं। इमरान नबी डार का यहाँ तक कहना है कि दरअसल पीडीपी ने और कुछ नहीं किया है बल्कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए। किस तरह के हथकंडे? इमरान नबी डार का कहना है कि दरअसल पीडीपी ने, या यूँ कह लें कि वहीदुर रहमान पर्रा ने मंशूर चुरा लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर की चोरी की है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, लेकिन ये इल्ज़ाम क्यों लगा है आपको बताते हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल पीडीपी के जो रुकन असम्बली हैं वहीदुर रहमान पर्रा, उन्होंने एक बिल लाने की तजवीज़ पेश की है, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में आइंदा माह जो है बजट इजलास का आगाज़ होने वाला है। तो वो बिल इस बारे में है। उस बिल का नाम पहले आपको बताते हैं। उस बिल का नाम है रेगुलराइजेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स इन पब्लिक लैंड बिल 2025। इसके तहत क्या होगा? दरअसल वहीदुर रहमान पर्रा का ये कहना है, या पीडीपी की ये इसमें का ये मौक़िफ़ है कि जम्मू कश्मीर के ऐसे लोग या ऐसे अवाम जिनमें से एक बड़ा जो आबादी है वो कुछ गरीब या मुतवस्सित तबके का लोग है की आबादी है, कि वैसे लोग जिनके पास शायद के कागजात ना हो, लेकिन वो लंबे अरसे से 20 साल से 25 साल से 30 साल से या उससे भी ज़्यादा अरसे से ज़मीन के किसी हिस्से पर रहते आ रहे हैं, तो उन्हें इस प्रॉपर्टी का राइट मिले, ना कि उन्हें उनके घरों को उजाड़ दिया जाए, उन्हें बेदखल कर दिया जाए। चूँकि ये लोग यहीं रहते चले आ रहे हैं, अपने जो एंसेस्टर्स उनके ज़माने से रहते चले आ रहे हैं, इसलिए उनको ये राइट मिले। वो चाहते हैं, पीडीपी चाहती है कि इस बात की यकीनी जो है एक सूरत हाल बन जाए। इस पर इमरान नबी डार ने यह कहा है कि दरअसल ये और कुछ नहीं बल्कि पीडीपी ऐसे मुद्दे के ज़रिया एक सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रही है। क्यों? इसलिए कि इमरान नबी डार ये कहते हैं कि ये एनसी के मंशूर में शामिल था और पीडीपी ने इनके मंशूर से इसकी चोरी की है। तो आपको पूरी बात ये बताते हैं कि दरअसल वहीदुर रहमान पर्रा कहना क्या चाहते हैं, वो इसके ज़रिए से क्या स्टैंड लेना चाहते हैं। आप पहले उनके स्टेटमेंट को सुनिए, फिर आपको हम तफसील बताएंगे कि इसके बारे क्या और क्या है और किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस मामले पर हमलावर है। कश्मीर में भी बहुत इलाकों में लोगों में ये बहुत बड़ा खदशा है कि हम जिन घरों में रह रहे हैं, जो पुश्तैनी ज़मीन है हमारी, हो सकता है हमारे पास कागज़ ना हो, लेकिन सदियों से आपके वालिद के पास, आपके दादा के पास रही है और विरासत में आपने घर बनाए, वहाँ पे 100 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो तब से लेकर आज तक, क्योंकि कश्मीरी कई बार जमाबंदी में, गिरदाबारी में आपका रिकॉर्ड सही नहीं होता, सेटलमेंट सही नहीं होती, तो अचानक से उनको नोटिस शुरू हुई लास्ट ईयर, और लाखों में लोग परेशान हुए, वो डरे, उनको लगा कि हमें अपने घरों से निकाला जा रहा है। तो ये जो खदशा है उसको एड्रेस करने के लिए हमने कोशिश की है कि इस वक्त एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, 50-60 MLA उनके पास है, और मैक्सिमम MLAs इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस इस चैलेंज को ग्राउंड पे देखते हैं। जहां प्राइम मिनिस्टर स्कीम PMAY में आप होमलेस लोगों को मकान देते हैं, लैंडलेस लोगों को ज़मीन देते हैं, तो जो ऑलरेडी अपने घर में रह रहा है उसको भी सबसे पहले अपने मकान के कागजात मिलने चाहिए। तो वी शुड नॉट बी बिकम कल को कि हम अपने ही घर में मेहमान बन जाए, या हम अपने ही घर में पड़ोसी बन जाए, अपने ही घर में किरायादार बन जाए। तो हमारी कोशिश है इस सेशन में इस बिल को एक कानून के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाए, और कंसेंसस से विल ट्राई टू रीच आउट टू एवरी मेंबर इन द असेंबली, एवरी पार्टी, और इस खदशे को हम एड्रेस करना चाहते हैं। जो महबूबा जी भी लास्ट ईयर जब उन्होंने ये जो मुहिम बुलडोज़र के खिलाफ रोकी थी, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, फिर जम्मू में किया था, हम लोगों ने श्रीनगर में किया था, तब जाके ये ड्राइव रुका था। तो सुना आपने वहीदुर रहमान पर्रा को। वहीदुर रहमान पर्रा का स्टैंड क्लियर है, आप समझ गए कि वो चाहते क्या हैं। अब इसमें उनकी कितनी सियासी सोच है, कितनी समाजी सोच है, कितना वो समाज को इससे भला पीडीपी करना चाहती है, या कितना खुद की सियासी भलाई चाहती है, जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान का कहना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ये कह रहे हैं कि दरअसल ये एनसी के मंशूर से चोरी किया गया ये मुद्दा है, और ये बस कुछ नहीं करते बल्कि कॉपी कैट कर रहे हैं। ये कहना है इमरान नबी डार का। इमरान नबी डार ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल लाया ही जाना है तो सीधे सीधे इसको असेंबली में पेश किया जाना चाहिए था,
बात उसकी होनी चाहिए थी। असेंबली में बिल लाए जाने से पहले या पेश करने से पहले सोशल मीडिया पर इस बिल को इस तरह से उछालने का क्या मकसद है? क्या ये सस्ती शोहरत हासिल करने का एक स्टैंड नहीं है? ये इमरान नबी डार इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब ये जम्मू कश्मीर की आवाम को समझना है कि कौन इसमें दरअसल हकीकत लोगों की भलाई चाहता है, कौन इसमें ये चाहता है कि सही मानों में कदम ऐसे उठाए जाएं कि जम्मू कश्मीर की आवाम की भलाई हो, न कि इसके सहारे या इसके बहाने सियासी रोटियां सेकी जाएं। हालांकि दोस्तों, आप जानते हैं कि सियासत नाम ही इसी चीज़ का है कि आप जो करें उससे पब्लिक का भला हो और अल्टीमेटली आपका भी भला हो, क्योंकि लोगों का भला होगा तो लोग आपको चाहेंगे, फिर लोग आपकी भलाई की फिक्र करेंगे। होता यही है, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है मामला। लेकिन चूंकि पीडीपी इस वक्त बरसर इक़्तिदार जमात नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसर इक़्तिदार जमात है, तो इसलिए उसे अपने तौर पर डिफेंड करना है। चूँकि ख़तरा तो ये भी रहता है कि भाई ऐसे मुद्दे को एक अपोजिशन की पार्टी उठा रही है, एक ऐसी पार्टी उठा रही है जिसके बहुत कम एमएलए हैं, लेकिन वो अवामी मसाइल को उठा रही है, वो अवामी मसाइल को उठाकर सरकार पर दबाव बना रही है, और सरकार दबाव में आकर के हुकूमत जो है ऐसा कोई कदम उठा रही है या फैसला उठा रही है, वो खुद क्यों नहीं कर रही है? कहीं ये नैरेटिव ना चला जाए, कहीं नैरेटिव ये ना चला जाए कि पीडीपी जो है वो अवाम की हिमायती है और एनसी जो है वो मजबूरन ऐसे मुद्दे पर कदम आगे बढ़ाने को मजबूर होती है। तो सुनिए इमरान नबी डार क्या कहते हैं। देखिए, आपको ये मालूम होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, आपने खुद पढ़ा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे वाज़ह तौर ये लिखा हुआ है जिसमें हमने कमिटमेंट की है लोगों के साथ कि जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें होंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है इस ज़मीन को जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उन तक पहुँचाने में। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये एमएलएज बिल ला रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली एक सोशल मीडिया स्पेक्टिकल बन रहा है इन सब चीज़ों का। रादर देन डिस्कसिंग ऑल दीज इश्यूज इन द असेंबली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या मकसद है कि इसको पहले सोशल मीडिया पे उछालने की। ये बेसिकली लाइक्स के लिए होता है, ये बेसिकली अपने आप को, क्योंकि एक पीडीपी का जो एक आइडिया था लोगों में वो चेंज हो रहा था। अब उसको ठीक करने के लिए, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बेटर करने के लिए ये एक जो है एक काम दिया गया है इन एमएलएज को, जो ये कर रहे होते हैं, और ये काम इनको लगता है कि ये बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके लिए ये इकदाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में उठाया था, और ये इन्होंने तो हमारा ही जो स्टेप है उसको चोरी कर रहे हैं। ये कॉपी कैट्स हैं। पीडीपी एक कॉपी कैट तंजीम है जो बार बार हमारे ही जो हमने लोगों से वादे किए हैं उनको ही तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। तो सुना आपने पीडीपी को भी सुना, आपने इमरान नबी डार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं उनको भी सुना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आपको तय करना है कि क्या दोनों जमातें अपने अपने स्टैंड में पुरखुलूस हैं या फिर कहीं ना कहीं सियासी नफ़ा नुकसान के तहत एक दूसरे पर ये हमलावर है, या वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसमें आवाम कहाँ खड़ी है, आवाम की भलाई इसमें कहाँ तक हो रही है या कहाँ तक होती नज़र आ रही है। आप अपनी राय, अपने जो मशवरे हैं या जो आपकी आरा है वो कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिए, लिखकर हमें बताइए, और ताकि ऐसे मुद्दों पर लगातार हम आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जुड़ते रहें, आपकी बात हम आप तक पहुंचाते रहें, और जो सियासी पार्टियों के लीडरान हैं उन तक जो है एक दबाव बने ताकि वो आपके लिए फैसले लेने और कदम उठाने पर मजबूर हो। शुक्रिया।